जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, कुंडली का अध्ययन हम कई बार कर चुके हैं कि आखिर पहला भाव क्या होता है, पांचवा भाव क्या होता है, दूसरा भाव किसके लिए होता है। ये सारी हम बातें चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आपने नहीं देखी है तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको इस बारे में संपूर्ण अध्ययन मिल जाएगा कि भाव का अध्ययन क्या होता है और किस भाव में कौन सी राशि आने पर क्या होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के ऊपर, भाव के ऊपर कि कौन सा भाव साइंटिफिक रूप से क्या अध्ययन कराता है, क्या बताता है। आज हम राशियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, राशियों का कोई अध्ययन नहीं करेंगे। केवल और केवल इन 12 भावों के जो सूक्ष्म रहस्य हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो भाव हैं वो कौन कौन से रहस्य लेकर छुपे हुए हैं। हम सामान्य रूप से चर्चा करेंगे सभी भावों की कि आखिर किस भाव में क्या रहस्य छुपा हुआ, भावों का जो रहस्य है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये केवल और केवल आपके छोटे भाई का अपना खुद का शोध है, अपनी खुद की सोच है कि आखिर ये भाव कितना प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा कि जो मेरी सोच है वो कितनी सही दिशा में है और उसमें कोई कमी हो तो क्षमा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। दोस्तों, कुंडली के अंदर जो पहला भाव है जिसे जन्म लग्न कहा गया है, जन्म लग्न का अर्थ होता है कि हमारा जो जन्म होता है उस वक्त जो लग्न स्थित है वो जन्म लग्न है। जन्म लग्न यानी हमारा जन्म किस समय हुआ है, हमारी जो देह है वो लेकर इस धरती पर आए हैं, हमने जो शरीर धारण किया है वो प्रदर्शित करता है हमारी शारीरिक संरचना का और बताता है कि हमारा जीवन किस तरह से प्रभावित रहेगा, किन किन ग्रहों के प्रभाव में रहेगा, किस राशि के प्रभाव में रहेगा। ये अध्ययन होता है हमारे जन्म का। फिर हम बात करें दूसरे भाव की ओर, जो धन भाव कहा गया है, कुटुंब का भाव कहा गया है, यानी कि हमारे जन्म के बाद हमारा जो परिचय होता है अपने कुटुंब से होता है। हमारा जो कुटुंब है, किस तरह का कुटुंब हमें मिलेगा, किस तरह के रिश्तेदार हमें मिलेंगे, कैसे हमारे दादा दादी, चाचा चाची जो हमारे परिवार के रिश्तेदार हैं, कितना बड़ा कुटुंब होगा, कितना छोटा कुटुंब होगा, ये हमें प्रदर्शित करता है दूसरा भाव। फिर हम जो आगे बढ़ते हैं तो हमारा परिचय होता है हमारे भाई बहनों से। हमारे भाई बहन किस प्रकार से होंगे, कैसे हमारे भाई बहन होंगे, कैसा हमारा उनके साथ संवाद रहेगा, नाता रहेगा, उनके साथ लड़ाई झगड़े होंगे या प्रेम से रहेंगे, कितना सपोर्ट हमें मिलेगा, ये हम जान पाते हैं तीसरे भाव से। तीसरा और 11वां भाव भाई बहनों का बताया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जो घर का आंगन है उससे हमारी भेंट होती है। वो आंगन जो जहाँ हमारा जीवन निकलेगा, हमारा बचपन निकलेगा, वो आंगन चतुर्थ भाव है, वो हमारा घर है और उस घर का परिचय हम चौथे भाव से करते हैं। तो ये हमारा जीवन का क्रम होता है, यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो सफ़र है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पंचम भाव की ओर आता है। पंचम भाव दोस्तों शिक्षा का होता है। जब हम अपने कुटुंब से परिचय कर अपने भाई बहनों से परिचय करते हैं और हम हमारे घर के आंगन में 5 वर्ष तक खेलते हैं, तब तक ये चौथा भाव हमारे साथ रहता है। और जो ही हमारा पदार्पण शिक्षा की ओर बढ़ता है, स्कूलों की ओर बढ़ता है, यार दोस्तों मित्रों की ओर बढ़ता है, क्योंकि हम अपने घर के आंगन से बाहर की ओर बढ़ते हैं और जनता की ओर जाते हैं कि दुनिया हमारे सामने कैसी प्रस्तुत होगी, वो होता है 5वां भाव। 5वां भाव हमारी शिक्षा का है। ऐसे तो ये भाव कई रूपों को लेकर साथ में चलता है, लेकिन मैं एक सामान्य सा परिचय इन भावों का दे रहा हूँ। ये अपनी एक सोच प्रदर्शित कर रहा हूँ दोस्तों में कि 5वें भाव में हमारी शिक्षा किस प्रकार की होगी, कैसे स्कूल में हम
अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, कैसे लोगों के साथ हमारा संवाद होगा, दोस्ती होगी, क्योंकि दोस्ती का भाव जस्ट इसके अपोजिट है। 11वां भाव मित्रता का बताया गया है। तो 5वें भाव से जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो तभी हमारे सामने हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे दोस्त प्रस्तुत होते हैं। तो वो इसके जस्ट अपोजिट सामने वाला भाग 11वां भाग है। ये भाव मित्रता को प्रदर्शित करता है। और जो हमारी मित्रता बढ़ती है तो शत्रुता भी इसके साथ लगातार अनवरत रूप से साथ चलती है, क्योंकि अगर मित्र होंगे तो उनमें से कुछ शत्रु भी निकल कर आएंगे। तो इससे आगे का जो भाव, छठा भाव, वो शत्रुता का है। ये प्रदर्शित करता है कि हमारा जो व्यवहार है वो मित्रों के साथ साथ शत्रुओं के साथ किस तरह रहेगा। और जब शत्रुता बढ़ती है तो व्यय भी बढ़ता है, क्योंकि जब शत्रुता बढ़ेगी तो कोर्ट कचहरी के मामले भी सामने आते हैं, और जब कोर्ट कचहरी के मामले सामने आते हैं तो उससे किसी को कमाई नहीं होती है, व्यय ही होता है। इसीलिए इसके जस्ट अपोजिट व्यय भाव को प्रदर्शित किया गया है कि अगर कोर्ट कचहरी, रोग और शत्रुता में आप उलझे तो आपका व्यय अत्यधिक होगा, और इसके सामने व्यय भाव को प्रदर्शित किया गया है। ये 12वां भाव व्यय भाव बताया गया है। अब हम आगे का सफ़र बढ़ाते हैं। जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, यार दोस्त मित्र मंडली से आगे बढ़ते हैं, शत्रुता का भाव लेके आते हैं, फिर इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ती है तो कर्म क्षेत्र की और जीवन साथी की, नौकरी और छोकरी। ये 2 चीज़ अत्यधिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। लड़की का साथ, जीवन संगिनी का साथ में होना जरूरी है जीवन आगे बढ़ाने के लिए। तो कर्म क्षेत्र का भी साथ होना अत्यधिक आवश्यक है। तो 7वां भाव इसीलिए जीवन साथी संगिनी कर दिया गया है। दोस्तों जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तब प्रेम संबंध भी बनते हैं। तो इसीलिए 5वां भाव जो मैं बताना भूल गया, ये प्रेम संबंधों का भी भाव होता है। इसीलिए 5वें भाव को प्रेम संबंध का, क्योंकि कौमारी अवस्था जब आती है, 18 साल की उम्र जब हम क्रॉस करते हैं तो एक यौवन अवस्था हमारे सामने प्रस्तुत होती है, और इसी यौवन अवस्था में प्रेम संबंध बनते हैं। तो इसीलिए 5वें भाव को यौवन अवस्था में प्रेम संबंध का भाव बताया गया है। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जीवन साथी का चयन 7वें भाव से देखा जाता है। कैसा जीवन साथी हमें मिलेगा, इसका हम जानकारी 7वें भाव से लेते हैं। कर्म क्षेत्र का चयन भी इसी 7वें भाव से लिया जाता है कि हम व्यापार करेंगे या व्यवसाय करेंगे या नौकरी करेंगे। और व्यापार करेंगे तो किसी न किसी पार्टनर को अपने साथ रखना जरूरी हो जाता है, और यही पार्टनरशिप 7वां भाव है। पार्टनरशिप कैसी भी हो, जीवन साथी के साथ हो, व्यापार में हो, सभी कुछ पार्टनरशिप, समझौता, द्विपक्षीय समझौता, ये सभी 7वें भाव से देखा जाता है दोस्तों। फिर हम अध्ययन करते हैं 8वें भाव की ओर। ये होता है मांगल्य सुख का, यानी जीवन साथी का हमें सुख किस तरह से मिलेगा, कैसा हमारा जीवन साथी हमारे जीवन भर हमारे साथ रहेगा, कितना लंबा हमारे साथ देगा, कि बीच राह में हमारा साथ छोड़ देगा, ये हम जान पाते हैं 8वें भाव से। 8वां भाव हालांकि कई और विषयों का साथ लेकर है, लेकिन आज हम मोटे रूप से इस जीवन चक्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस बारे में हम अध्ययन करते चलें। तो ये होता है जीवन साथी का जो साथ है हमारे साथ कितना लंबा रहेगा, तलाक होगा या विदुर योग बनेगा, या जीवन भर हम अपने जीवन साथी के साथ निभाएंगे, यह हम जानेंगे 8वें भाव से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब शादी के बाद सबसे पहला सामना होता है दुनिया का, और दुनिया में आगे हम कर्म क्षेत्र कैसा करते हैं, कैसा हमें जीवन जीना है, कितना संघर्ष करना है, और संघर्ष में हम सफल होंगे कि नहीं, ये बात बताती है हमारा भाग्य। हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देगा, ये हम जान पाते हैं 9वें भाव से। 9वां भाव यानी भाग्य भाव। भाग्य का हमारे साथ मिलेगा, जीवन साथी के प्रति हमारा साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र में हमारा भाग्य हमें साथ देगा या नहीं देगा, ये हम जान पाते हैं अपने भाग्य भाव से। दोस्तों जब जीवन का संघर्ष शुरू होता है तब सबसे प्रथम हमें किसी की आवश्यकता होती है, तो अपने पिता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस पिता ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है वो हमारे कर्म क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमारे सपोर्ट के रूप में कोई खड़ा रहता है।
तो वो हमारा पिता रहता है। हमें सही मार्ग और सही राह दिखाता है तो वो पिता दिखाता है। यहाँ पिता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। जीवन का सही चुनाव, जीवन के जो कर्म क्षेत्र है उसका सही चुनाव करने के लिए पिता का सहयोग यहाँ अत्यधिक आवश्यक होता है। तो ये भाव होता है नवम भाव, जो पिता का भी है, भाग्य का भी है। और हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे या नहीं चलेंगे ये भी हम जान पाते हैं नवम भाव से ही। तो ये नवम भाव भी धर्म का मार्ग प्रस्तुत करता है दोस्तों। और जब हम इन सब का साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे कर्म क्षेत्र होता है। जीवन भर जिस कर्म को लेकर, स्थायी कर्म को लेकर, क्योंकि ये जो कर्म है वो बार बार बदला नहीं जाता है, कार्य क्षेत्र बार बार बदला नहीं जाता है। स्थायी कर्म क्षेत्र हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम जान पाते हैं दशम भाव से दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लाभ भाव की ओर, कि कर्म क्षेत्र में हमें कितना लाभ मिलेगा, मित्रों का हमें कितना सहयोग मिलेगा, यार दोस्तों का हमें कितना सहयोग मिलेगा, और हम जो हमारे कर्म करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उसका प्रतिफल हमें किस रूप में मिलेगा ये हम जान सकते हैं लाभ भाव के द्वारा। लाभ भाव जितना अच्छा होगा जीवन में उतनी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। धनेश का लाभ भाव से संबंध हो जाना, चतुर्थेश का लाभ भाव से संबंध हो जाना, सप्तमेश का लाभ भाव से संबंध हो जाना, पंचमेश का लाभ भाव से संबंध हो जाना, दशमेश भाग्येश का लाभ भाव से संबंध हो जाना, यही हमारी सफलता को दर्शाता है। लाभ भाव जितना अच्छा होगा, पापी ग्रहों से जितना दूर होगा, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उतना हमें जीवन में सफलता मिलती है, संघर्ष कम मिलता है। और अगर लाभ भाव बिगड़ गया तो जीवन भर संघर्ष में बीत जाता है। हम कितना ही अच्छा कर्म क्षेत्र करें, कितना ही अच्छा कार्य करें, लेकिन हमें प्रतिफल के रूप में संघर्ष ही मिलता है, क्योंकि हमारा लाभ भाव दूषित है। तो लाभ भाव का सुदृढ़ होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ये यात्रा होती है जीवन की दोस्तों। सबसे अंतिम भाव होता है 12वां भाव, ये होता है मोक्ष का भाव दोस्तों। इसीलिए 12वें भाव को मोक्ष का भाव बताया गया है, कि हमारे जो जन्म है उससे जो 12वां भाव होता है वो मोक्ष का होता है। हमारा मोक्ष किस तरह का होगा, हमें सदगति, मृत्यु के बाद सदगति मिलेगी या दुर्गति मिलेगी, ये हम जान पाते हैं 12वें भाव से दोस्तों। ये होता है भाव का चक्र। इसके बारे में हमने अध्ययन किया है, मैंने अपने गुरुजनों से संवाद के द्वारा जो कुछ भी सीखा है उसका जो सार निकाला है वो आपके सामने आज मैंने प्रस्तुत किया है दोस्तों। जन्म से लेकर मोक्ष तक का जो ये सफ़र है, यही जीवन है, यही हमारी कुंडली के अंदर प्रतिष्ठित करता है। कुंडली के आधार पर हम कैसे जान पाते हैं कि जो हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान है, ये तीनों इस कुंडली के अंदर समाहित है। हमारे पहले भाव जन्म से लेकर 5वां भाव जो पूर्व जन्म का भाव है, जन्म और पूर्व जन्म, और उसके बाद में मोक्ष, ये यात्रा होती है दोस्तों जीवन की। और इसका अध्ययन एक ज्योतिष को सही रूप से, सटीक रूप से कर लेना चाहिए दोस्तों। इसी तरह हम एक नए बिंदु के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।